आज बड़हरा की पुण्य भूमि पर एक ऐतिहासिक और ऊर्जा से भरी शुरुआत हुई। रणविजय सिंह राजापुर वाले ने मां आयरन देवी की भव्य पूजा अर्चना किए और मां का आशीर्वाद लिए एवं बड़हरा के समस्त जनता के लिए कल्याण की कामना किए। रणविजय सिंह ने राजापुर वाले मीडिया के सम्मुख बड़हरा की समस्या एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कराने का आरंभ किया और इस मौके पर उनको जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिला। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र आज एक नई राजनीतिक चेतना का साक्षी बना। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रीति से हुई, जहां क्षेत्र के बुजुर्गों और सम्मानित जनों ने रणविजय सिंह को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। रणविजय सिंह राजापुर वाले ने कहा, अभी तक जो प्यार, विश्वास और आशीर्वाद मुझे मिला है वह मेरी ताकत है। जाति या धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। हमारे लिए सब बराबर है। मेरा संकल्प है हर हाथ को काम, हर घर में सम्मान और हर गांव में विकास। आने वाला चुनाव मेरा नहीं, बड़हरा की जनता का है और जीत भी जनता की ही होगी। हर कोई रणविजय सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प ले रहे थे। मंदिर है भोजपुर जिला जन्म स्थान माई के यहाँ से आज MLC साहब शुरू कैले है। पूजा तो बरले बा, श्रद्धा साथ में बा, लेकिन आज से हमने के बड़हरा विधानसभा में अगला बार कोई कारण बस छोड़ दिले बने जा। आज से हम कार्यकर्ता जो इनका साथ जी मरेला जा, चुनाव के भी एक के घोषणा समझी कि आज से हमने की चुनाव में युद्ध स्तर पर लाग गई जा। आयरन देवी की पूजा अर्चना हुआ है यहाँ पर, क्या करें? हम तो यहाँ आना ही था, क्योंकि हम यहाँ कमेटी जो है हम उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारा ये कर्तव्य था कि जो भी यहाँ हमारे श्रद्धालु आए उनका हम आवा भगत करें। संयोग से आज के जो श्रद्धालु थे वो हमारे मित्र भी हैं, पारिवारिक संबंध है, तो निश्चित तौर पे मेरी दायित्व थी, मेरी जवाबदेही थी। मैं इनका स्वागत किया और माँ से आशीर्वाद दिया, माँ इनके हर उस इच्छा को पूर्ति करे जो जन कल्याण के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो और हमारा देश और दुनिया इसी तरह से सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ता रहे। माँ का ये आशीर्वाद है और इनकी ये चाहत है और इनका जो भी सोच हेल्थ कैंप की बात किया, आप भी वहाँ सेवा देंगे? बिल्कुल, चूँकि हमने बताया कि मैं इनके साथ पारिवारिक संबंध भी है, तो चूँकि पेशा से मैं डॉक्टर भी हूँ, तो ऑब्वियस सा बात है कि मैं इस कार्य में इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और जब जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस सब चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आयरन देवी माता का भी जो भी कैंप हो, आयरन देवी माता का भी जो अभी हमारा ट्रस्ट का निर्माण चल रहा है, उस कैंप के माध्यम से प्रचार प्रसार हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जुड़े और एक भव्य मंदिर जो हम लोग का सपना है वो बन के आने वाले समय में आप लोग के सामने होगा। क्या कहेंगे मिठाई जी? बड़हरा में और भोजपुर जिला में हमारी जरूरत लगी है। जब जब लोगों ने बुलाया है हम जनता के बीच आए हैं और जो भी समस्या रहा है उसको दूर करने का काम किए हैं। आप लोग भी इसके साक्ष्य हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, किसी भी स्थिति में जब भी जरूरत रहा है। और शुरू से हम बोलते हैं कि हम यही का बेटा और यही के भाई हैं। तो हमारे जो अपनी जो कमेटी है, बड़हरा से जुड़े हुए जो हमारे अपने भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों के द्वारा मीटिंग में कुछ चीजों को कहा गया कि जिला में अभी तक जो है, खासकर बड़हरा में कोई भी मुफ्त शिविर में, स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा है। तो हम लोगों ने उस पर चर्चा किया और काफी मेहनत के बाद हम लोग 2 तारीख से 2 मई से बड़हरा के अलग अलग ब्लॉक पंचायत में उच्च कोटि के डॉक्टर को बुलवा के, चाहे वो आंख से जुड़े हुए हों, हृदय से जुड़े हुए हों, हड्डी से जुड़े हुए हों, शुगर से जुड़े हुए हों, BP से जुड़े हुए हों,
हर एक तरह की उच्च कोटि को डॉक्टर को बुलवा के यहाँ पर मुफ्त शिविर का बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पे एक अभियान चलाने वाले हैं। तो चूंकि आयरन देवी जो है, समझ लीजिए कि पूरे भोजपुर जिला में कुल देवी है, और हिंदू मैथोलॉजी में भगवान राम भी जो है माँ का दर्शन करके यहाँ से गए हुए हैं। तो चूंकि एक शुरुआत, अच्छी चीज की शुरुआत थी, सब लोगों ने बोला, तो हम लोग आयरन देवी गए, माँ का वहां पूजन किए, माँ का आशीर्वाद लिए। सारे लोग हमारे साथ, हमारे सारे गार्जियन, सारे मित्र, भाई लोग, सब लोग हम लोग साथ में थे। सारे लोगों ने माँ का अर्चना पूजा किया। वहां पर जो समिति के जो लोग थे, जैसे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं, ये वहां पर समिति से जुड़े हुए हैं, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन लोगों ने पूजा के बाद हमसे बोला कि मंदिर में निर्माण का काम चल रहा है और बड़ा बृहद रूप से सब लोग, आप लोग सब लोग यहीं से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं कि आयरन देवी में बहुत बड़ा निर्माण का कार्य चल रहा है। तो आपके द्वारा, तो हमने बोला कि समिति जो तय करेगी उसमें हमारा हाँ है। तो समिति ने बताया कि एक फ्लोर का, चाहे वो सेकंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर का, मार्बल और उसका आगे का जो गेट है, भव्य गेट, उसको बनवाने का काम हमने अपने जिम्मे में लिया है। और ये ऐसा ही नहीं कि चूंकि बोल देना है, हमारे बारे में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उस पर हम 100% कोशिश करते हैं उस पर अमल करें, और आप लोग के सामने इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उस कार्य को करवाना है। और एक छोटी सी बात है, हमारी माँ, हमारे जन्म के भी मन्नत जो है वो हमारे आयरन देवी के यहाँ से हुआ था, तो इन्हीं के आशीर्वाद से दिया हुआ आज हम यहाँ पहुंचे हैं, माँ का आशीर्वाद है। इसलिए हमने ये दोनों चीजों को निर्माण करने के लिए कमेटी को हामी भर दिया है। रमनिजय जी, 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया, क्या उसी आगाज में आप भी शरीक होंगे? क्या इस बार भी बड़हरा विधानसभा से आप अपनी दावेदारी होंगे? देखिए, चुनाव जो है ना, बड़हरा का चुनाव, कोई भी चुनाव जनता का चुनाव होता है, जनता चुनती है, जनता मालिक है। तो हम अपने जनता, अपने मालिक के बीच में जाएंगे। जो हमारा मालिक, जो हमारी जनता तय करेगी, है ना, वो कार्य हम करेंगे। जनता, पिछले बार भी जनता का भरपूर प्रेम, भरपूर समर्थन मिला, लेकिन चूंकि गठबंधन महाधर्म का एक पेच था, राजनीतिक पेच था, इसके कारण तो पिछले बार तो चुनाव हम लड़ ही गए थे। तो इस बार भी लोगों का समर्थन रहेगा, तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी चूंकि हमारे नेता का विषय है, तो अभी चीजें चल रही है ना, अपने मालिक के पास जा रहे हैं, जो मालिक कहेंगे वैसा काम करेंगे। तो कुछ विकास होगा क्योंकि हम दोनों लोगों का तो सत्ता रह चुका है। जरूर से हम लोग आएंगे तो 100% विकास होगा। विकास पहले भी चूंकि हुआ ही है, लेकिन व्यक्तिगत, चूंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के यहीं के वासी हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो अलग एफर्ट होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आने के बाद आप लोगों को नजर आएगा कि बड़हरा की एक नई तस्वीर सामने आएगी। पिछले बार भी सर आप एकदम अंतिम चरण में आपका शायद नाम कटा था, इस बार क्या लगता है कि एकदम? हमको तो लगता है कि एकदम फर्स्ट चरण हमारा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हमारे शीर्ष नेता तय करते हैं, है ना, और उन्होंने कहा है कि वहां जाके वहां के लोगों की समस्या को देखिए, जानिए, समझिए, दूर कीजिए। जनता इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे बड़हरा में अगर आप आते हैं? सबसे पहले जो हमने बताया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि हर घर में जो शिक्षा का काम किया, सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण का एक ये बना, क्योंकि अब हर एक घर की बच्ची जो है वो पढ़ रही है, मैट्रिक पास कर रही है, उनको सहायता राशि दिया जा रहा है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण के लिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ शराबबंदी हुआ, ये भी कहीं ना कहीं महिला लोग को एक बड़ा सहूलियत हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है, शराबबंदी जो आज तक चलता आ रहा है। बड़हरा एनडीए में सब कुछ ठीक है क्योंकि सिटिंग विधायक है बीजेपी के, बीजेपी से कोई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं,
जेडीयू के 2 प्रत्याशी आज आपकी घोषणा करके आप भी कर गए, तो क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, हम घोषणा नहीं की, हम बोले कि हमारे मालिक जनता है, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी। रही बात बीजेपी की, तो वो आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे कि कैंडिडेट कौन रहेगा। आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाने की बात करी, क्या वजह है कि हेल्थ कैंप किया? हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे इधर जब से एमएलसी हम हुए 10 साल में कोई भी यहाँ स्वास्थ्य शिविर बहुत उच्च कोटि का कभी नहीं लगा। इस चीज से बड़हारा काफी वंचित रहा, और आज के डेट में लोगों में जो लॉकडाउन के बाद जो हार्ट अटैक, आपको किडनी का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो एक मुहिम चलाना था जिससे अधिक से अधिक बुजुर्ग लोग और जो हमारे जो भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो इससे बचे। तो उसके लिए सिर्फ स्वास्थ्य का शिविर चलाया जा रहा है, उसमें उन लोगों को जिनको कम पता है कि कैसे स्वस्थ रहे, उनका काउंसलिंग करने का भी काम करवा रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को अधिक से अधिक दिन तक स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। ये हमारा संकल्प है। आप क्षेत्र में आज जो है चुनावी आगाज कर चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी, कौन सा मुद्दा आपका रहेगा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र? सबसे पहले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर हाथ को काम। स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कई संस्था हमारे हैं, और हम पहले ही बोले हैं हम हर एक प्रतिवर्ष 25 गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनसे किसी तरह का कोई फी नहीं लिया जाता है, कोई हॉस्टल का चार्ज नहीं किया जाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और रोजगार की बात है तो हर एक हाथ को रोजगार होगा, तरक्की होगी। हमारे नेता का भी यही संकल्प है। जिले का क्षेत्र से आप है जो लोग छूटे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से ये करवाए। तो अब वो हमारे जवाबे देने में रह गए। तो चूंकि मान के चलिए कि भाई हमारे तो बड़े भाई की तरह है, तो ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो जवाब दे थे उससे ज्यादा उस समय उन लोग को, अगर जो लोग वंचित रह गए उसको दिलवाना चाहते तो शायद उन लोगों को मिल गया रहता, है ना। अब कहाँ चूक हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे एक बुलावा पे सभी लोग आनंद देवी ट्रस्ट के माध्यम से जो रणविजय जी वहां पे अपना सेवा मंदिर के लिए दिए उसमें आप लोग सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हमारे ये मित्र हैं और हमारी इनसे काफी पुरानी जान पहचान है, 2 दिन पहले इनसे बात हुई, गए हुए थे अजमेर शरीफ भी पूजा करने, वहीं से फोन किए कि हम चाहते हैं कि माता आनंद देवी मंदिर में एक पूजा करें, तब 50 उसके एक बहुत बड़ा चिकित्सा शिविर का आयोजन करना चाहते थे। तो कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध था और मैं ट्रस्ट का सदस्य था। और इन्होंने हमसे बोला तो हमारे भी हर कार्यक्रम में आते हैं, हम भी इनके हर कार्यक्रम में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक सोच भी थी कि मंदिर के निर्माण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हो। और हम समझते हैं कि अभी तक जितने लोग मंदिर में अपना योगदान दिया उन सबों में सर्वोपरि ये रहे, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और समस्त भोजपुर वासियों की तरफ से भी इनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी आरा और भोजपुर की पहचान ही आनंद देवी से है, आनंद देवी मंदिर से है। और हम लोग का एक सपना है कि एक भव्य मंदिर यहाँ बने, ताकि हमारे जो सनातन की जो ये देवी है, जो हमारे भोजपुर की पहचान है, इनका हम लोग के जाने के बाद भी आने वाले कई पीढ़ियों तक हम लोग के द्वारा निर्माण किया हुआ मंदिर, हालांकि ये हम लोग अपना क्रेडिट लेते हैं, लेकिन करना तो सब माता को है। वो जो मंदिर में के निर्माण में हम लोग सहभागी बने, इसके लिए मैं माता का शुक्रगुजार हूं, भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हम लोग के को ये इतना सक्षम बनाए कि हम लोग ये कार्य कर सके। और रणविजय जी को इनके सोच के लिए मैं बधाई देता हूं। और हम समझते हैं कि ये जिस तरह से पहले भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में लोकप्रिय है और काम करते आए हुए हैं,
और आने वाले समय में भी एक नया मिसाल कायम करेंगे, जिसको शायद भोजपुर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है और वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनमें सबसे अग्रणी के रूप में इनको जाना जाएगा। मेरी ये शुभकामना है इनके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आनंद देवी। डॉक्टर साहब, पूर्व एमएलसी का जो कार्यक्रम है चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्या माना जाए कि डॉक्टर विजय गुप्ता भी नहीं, मैं आपको मैं ये एक्सपेक्टेड था कि आप लोग ऐसा सवाल करेंगे। मैंने पहले भी बताया, चूंकि मैं ट्रस्ट का सदस्य हूं और हमारे मित्र हैं, तो इनकी जितनी भी कार्यक्रम होगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, हम किसी भी पार्टी, किसी भी विचार से जुड़े रहे, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं। और इसमें कहीं भी आप ये मत समझें कि ये किसी खास पार्टी में जाए हैं तो हमारी भी विचारधारा वो होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं इनके विचारधारा से जाने वाले हैं डॉक्टर विजय। नहीं, ऐसा अभी इसकी बात तो हम लोग करने की स्थिति में भी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि रणविजय जी के साथ मैं हूं, चूंकि ये हमारे बहुत प्रिय में से हैं और हमारा उतना ही सत्कार करते हैं जितना मैं इनका सत्कार करता हूं, और इसी के नाते मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं।